नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस में। आज हम इसमें कवर करेंगे हिंदी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाली वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, उसी के लिए यह है। और एक बात और बच्चों, इसकी PDF जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप इसको वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे कि हम ये क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए हमने टॉपिक वाइज भी वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहाँ से जाकर देख लेना या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो आपको बताना है अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण देखो दो प्रकार से होते हैं। अल्प प्राण किसको बोलते हैं? अल्प प्राण उसको बोलते हैं जिसमें कम जोर लगाना पड़ता हो, ठीक है, यानी हवा जो है मुंह और नाक में से कम निकले, लेकिन महाप्राण में ज़्यादा निकले, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मुझे दो ध्वनियाँ दिखाई दे रही है, कै और खे, यही आपके अल्प प्राण हैं। अब एक बात और, अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था। देखो, सबसे शुरू में आपको याद रखना है कै, खे, गै, घै, अने, ये आपको याद रखना है। फिर आपका इसी तरीके से आ जाएगा च, छ, जै, झै, अने, ठीक इसी तरीके से नीचे की तरफ को चलते जाएंगे। तो ये आपके जो हैं, देखो ये आपके 5 हो गए, 5 वर्ग हो गए आपके, है ना। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसको किस तरीके से याद रखोगे आप? तो सबसे शुरू का जो वर्ग होगा वह होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, यानी एक एक करके आता रहेगा। अल्प प्राण आएगा, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है। शुरू हमें अल्प प्राण से ही करना है। तो देखो, इसमें मैंने बताया था अल्प प्राण कौन सा, देखो ये देखो कै और आपका कौन सा आ रहा? गै, ठीक। ये कौन सा आ रहा है? अल्प प्राण के ही आ रहे हैं। ये कौन से? ये अल्प प्राण में ही आ रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शुद्ध है? यानी शब्द आपको शुद्ध बताना है, तो कौन सा है आपका? प्राण शुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि यह आपका इस तरीके से लिखा जाएगा भीष्म, ठीक। यह आपका हिंदू आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। चिन्ह, चिन्ह में आपका जो है ये इस तरीके से होता है वो, ठीक है, यानी ये इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है। आगे, इनमें से कौन सी अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है आपको। ये कौन सा है? यह है। क्यों? क्योंकि पुण्य ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो गलत है? वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो कौन सा है? निशान चिन्ह। क्यों? क्योंकि निशान जो है उस पर बड़ा श आता है ये, ठीक। आपका कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है आपकी विसर्ग संधि, और एक होती है आपकी व्यंजन संधि। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी, ठीक। तो शुद्ध वर्तनी वाला मुझे कौन सा नज़र आ रहा है? आपका सी नज़र आ रहा है, सुषुप्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। फिर से शुद्ध वर्तनी बताना है। देखो, कीर्ति यहाँ पे गलत लिखा हुआ, सर्वोत्तम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे आधा तय आता है, ठीक है, और यहाँ पे छोटी की मात्रा आती। इसके आगे ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर कौन सा है? स्तोत्र, ये आपका बिल्कुल राइट ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़, सिर तोड़ का मतलब हो गया सिर को तोड़ने वाला। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे निकलेगा? सिर को तोड़ने वाला। तो ये क्या आ रहा है? को आ रहा है। कौन सा? को। और को आता है आपका तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा आएगा आपका? कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा आ जाएगा? कर्म। कौन सा आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास का आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा में कौन सा समास है?
महात्मा, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो आपका जिसमें आपका है जो आता है, ठीक, तो वो आपका कर्मधारय समास में जाता है। या फिर कर्मधारय समास का एक और ट्रिक है क्या, शुरू में जो शब्द होगा वो आपका विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण, और बाद वाला जो शब्द होगा वो आपका विशेष्य होगा, क्या होगा, विशेष्य। तो यहाँ पे भी ऐसी है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो महान अलग आ जाएगा और आत्मा अलग आ जाएगा, ठीक है। यानी महान आपका विशेषण है, आत्मा आपका विशेष्य है। विशेष्य और विशेषण की आपने ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। इनमें से अलंकार में कौन सा भेद है, इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं, आपको बताना है अलंकार का भेद। तो जो शब्दालंकार है यह है आपके अलंकार का भेद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो छे का अनुप्रियास है, लाटानुप्रियास है, यह खुद एक आपके किसके, ये दोनों जो हैं ये आपके ये अनुप्रियास अलंकार के टाइप हैं। किसके, अनुप्रियास अलंकार के टाइप हो जाएंगे। तो आपका बी आंसर हो जाएगा इसका। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, किसके, अर्था। एक होता है आपका अलंकार, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका शब्दालंकार होता है, ठीक है, और एक होता है आपका अर्थालंकार, और एक होता है आपका पाश्चात्य या फिर आधुनिक, ठीक। तो ये आपके 12 प्रकार के होते हैं, कितने, 12 प्रकार के होते हैं जो हमें यूज़ होते हैं। वैसे हैं तो बहुत सारे प्रकार के, 52-53 हैं, लेकिन 12 प्रकार के मोस्टली होते हैं। इनमें से रस कौन सा है, तो रस जो है वह करुण रस है। कौन सा, करुण रस। क्यों, क्योंकि रूपक अलंकार है, उल्लेख भी आपका अलंकार है, ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। कौन सा, मूर्धन्य बताने आपको, मैंने बताई थी ट्रिक आपको, कै, च, ट, त, प, के, टी, एम, डी, ओ, एम आ रहा है ना, यानी मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य, ये यानी ट वर्ग। तो ट वर्ग, ट वर्ग में सिर्फ ये आते हैं, क्या, ट, ठीक है, ठ, अने, ठीक है, ये वाले आते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण, अल्पप्राण फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अल्पप्राण कौन से, ये वाले हो जाएंगे आपके, ठीक है, कै और गै, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन और पांचवी लाइन जो होती हैं वो अल्पप्राण के होते हैं, और दूसरी लाइन और चौथी जो होती है वो महाप्राण की होती है, ठीक है। यानी कै, ख, गै, घै, अने। तो देखो ये पहली और तीसरी लाइन में ही आ रहा है ये, तो ये अल्पप्राण की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन, नासिकीय, नासिक व्यंजन किसको बोलते हैं, नासिक व्यंजन जो बोलते हैं हम अनुनासिका व्यंजन को बोलते हैं। किसे, अनुनासिका व्यंजन। या फिर ये जो होते हैं ये वर्ग के पंचमा, वर्ग के पंचमा अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर कहलाए जाते हैं। या फिर ऐसे शब्द जो नाक और मुंह, ठीक, नाक और मुंह दोनों में बोले जाते हैं उसे नासिके व्यंजन बोलते हैं, ठीक। तो जो सबसे लास्ट वाले होते हैं जैसे आपके अने, ठीक, ये और न और मैं, ये पांचों आपके अनुनासिके व्यंजन कहलाए जाते हैं, ठीक। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, अयोगवाह आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है अनुस्वर और एक होता है आपका विसर्ग। कौन सा, विसर्ग। अनुस्वर होता है आपका ये अंकी बिंदी वाला, अ है, विसर्ग होता है आपका ये, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। कौन सा, द्वित्व, द्वित्व व्यंजन कौन से वाले होते हैं। तो द्वित्व व्यंजन किसको बोलते हैं, देखो द्वित्व व्यंजन उसको बोला जाता है जब आधा आधा वर्ण और पूर्ण वर्ण, ठीक, आधा वर्ण और पूर्ण वर्ण
एक साथ हों, लेकिन ये दोनों के दोनों वर्ण समान होने चाहिए। क्या? समान, एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली में आधा ल और पूरा ल, ठीक, ये दोनों को दोनों सेम है, ठीक, तो ये द्वित व्यंजन में हो जाएगा। जैसे उज्जैन, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो आधा और पूरा लेकिन है सेम, ठीक। जैसे दिल्ली, जैसे पक्का, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द जो हैं इनमें आपका द्वित व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष शब्द है? घोष, घोष मैंने बताया था कौन सा? स घोष, यानी जिसमें कंपन हो रहा हो, जिसमें कंपन हो रहा हो, आपकी स्वर कंपन। अब इसमें क्या है? मैं, ठीक है, मैं जो है मैं बोला जा रहा तो यानी इसमें कंपन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, ठीक, आपको कौन सा है? देखो ख, क और ग ये नहीं है, आपका जो है भै, ये जो है आपका अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः, मूलतः क्या यहाँ मतलब पूर्ण, यानी पूर्ण वर्ण जो है वो हिंदी में कितने होते हैं? तो वो 52 होते हैं। कितने? 52। ये जो होते हैं ये दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक तो तहरा में, एक 13 में, ठीक। ये तो स्वर होते हैं और ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।